दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तृप्ति कोटियाल की लिखी कहानी अब्दुल कलाम इन माय ड्रीम। राज और रवि बहुत अच्छे दोस्त थे, एकदम जिगरी बचपन के यार। साथ पढ़ाई करने के अलावा इनके सपनों की दुनिया भी एक जैसी ही थी। कहने को तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट के नरेंद्र नगर में रहने वाले महज 21 साल के लड़के थे, पर इन 21 सालों की जिंदगी को मानो इन्होंने एक अलग ही पहलू से जिया था। पैसों की कमी, बड़े सपने और मेहनत की कभी इनके जीवन में कमी नहीं रही। एक शाम राज अपने घर की बालकनी से बाहर खामोश खड़ा कुछ निहार रहा था। फिर एक कॉफी का सिप लेते हुए अपने आप में मुस्कुराया। क्या हुआ, स्माइल क्यों कर रहा है? रवि ने कहा। खुद पे हंस रहा हूं, मतलब अपने सपनों पर। राज हंसते हुए बोला। कैसे सपने? राज आसमान की तरफ देखते हुए बोला। कल रात सपने में मैं एक कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था कि तभी वहां मेरी मुलाकात अब्दुल कलाम साहब से हुई। मुझे अकेला देखकर वो न जाने क्या सोचकर मेरे साथ बैठ गए। मैं कुछ खुश भी हुआ और हैरान भी। रवि संदेह की नजर से राज को देखने लगा। राज कुछ सोचते हुए रवि की तरफ देखकर बोला। मेरा चेहरा पढ़ लिया था उन्होंने शायद। मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, तो जब तकलीफ है तो चुप क्यों हो? मतलब कैसी तकलीफ? रवि ने माथे पर शिकन कसते हुए कहा। राज रवि की उलझन सुलझाते हुए बोला, मैंने भी कुछ ऐसे ही बोला था कि तभी वेटर उनके लिए कॉफी ले आया और मुझे जवाब देने से पहले उन्होंने उस वेटर से मुस्कुराकर हाथ मिलाया और चम्मच से चीनी घोलते हुए बोले कि क्या सोचते हो, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? मैं खामोश रहा। वो बोले, कभी वजह नहीं सोची और अकेले भी बैठे हो? वैसे देखा जाए तो यही तो हो रहा है आजकल। बदले में मैं बोला, सर मैं कुछ समझा नहीं। वो कॉफी टेस्ट करते हुए बोले, आजकल का जमाना बदल गया है। लोगों की ख्वाहिशें बदलने के साथ साथ उनके तरीके भी बदलने लगे हैं। खुद को बदलना सही है, लेकिन तरीका यह बताता है कि तुम इंसान कैसे हो। राज बालकनी में रखी चेयर पर बैठ गया और बोला। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा, फिर उन्हीं से पूछने लगा, सर तो आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए अपने मकसद तक पहुंचने के लिए? रवि दिलचस्पी जाहिर करते हुए बोला, फिर कुछ बताया उन्होंने? वैसे तो गुस्से में उन्हें कभी किसी ने देखा नहीं होगा, पर मेरे सपने में वो कुछ नाराजगी जाहिर करते हुए बोले कि तरीका मैं नहीं बताऊंगा, मुश्किलें तुम्हारी हैं, अब तुम ही इसकी वजह समझो। इनसे बाहर आने के तरीके सोचो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। वो बोल ही रहे थे कि मैं बीच में बोल पड़ा, लेकिन सर रवि जिज्ञासा से बोल उठा, फिर भी कुछ हिंट तो दिया होगा तुझे? दिया ना? उन्होंने कप हाथ में उठाया ही था कि मेरी तरफ देख के बोले, अपनी काबिलियत पे शक नहीं, विश्वास करो, उलझनों को सुलझाओ, मंजिल खुद ही पास नजर आने लगेगी। रवि बालकनी से देखते पहाड़ों पर दूर से चमकते घरों की रोशनी को ऐसे देखता रहा जैसे वो घर के उजाले उससे बात कर रहे हों। राज भी जैसे उस सपने को चमकते पहाड़ और महकती फूलों की खुशबू में पिरोता जा रहा था। राज का बोलना रुका तो रवि का ध्यान राज पर गया और कहने लगा, अरे तू चुप क्यों हो गया? बस इतना सा था क्या सपना तेरा? नहीं, आगे सुन। राज ने रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं जब नजरें झुकाने लगा तो वो भी अपनी कॉफी खत्म करके खड़े हुए और मेरे कंधे पे अपना हाथ रखकर साथ चलने को कहा। कुछ कदम आगे बढ़े तो मेरी तरफ देख के बोले, खुद पे विश्वास करो, आगे बढ़ो। मैं उनकी तरफ देखकर
उम्मीद से मुस्कुरा दिया। फिर एक सवाल उनसे कर बैठा। फिर एक सवाल? राज को देखकर हैरानी से रवि बोला। राज कप पर बने डिजाइन पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला। उनसे पूछा मैंने, सर आप मेरी जगह होते तो इस वक्त क्या करते? रवि को ऐसे लगा जैसे उसके दिल की बात किसी ने पूछ ली हो और बड़ी उम्मीद से राज की तरफ देखने लगा। राज ने कहा, उनका जवाब शायद किसी भी इंसान को नई राह दिखाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। आज की कहानी यहीं तक थी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।